प्रयुज्यमाने महिताम् शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्धकर्म निर्वाणो नैपतत् पांचभौतिकः प्रयुज्यमाने महितां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्धकर्म निर्वाणो नैपतत् पांचभौतिकः प्रयुज्यमाने महितां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्धकर्म निर्वाणो नैपतत् पांचभौतिकः। पढ़िए। शुद्धं भागवतीं तनुम् आरब्ध कर्म निर्वाणो नैपतत् पांचभौतिकः। शब्दार्थ प्रपूज्यमाने पुरस्कृत होकर मई मुझ पर ताम उस शुद्धाम दिव्य भागवतीम भगवान की संगति करने योग्य तनुम शरीर आरब्ध प्राप्त किया कर्म सकाम कर्म निर्वाण समाप्त होना नैपतत् त्याग दिया पांच भौतिक पांच तत्वों से बना शरीर। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणार बिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। भगवान के प्रासद के अनुरूप दिव्य शरीर पार कर मैंने पांच भौतिक तत्व से बने शरीर को त्याग दिया और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। यह श्लोक कौन कह रहा है? नारद जी। नारद जी बता रहे हैं व्यास जी को कि किस तरह भगवान के अत्यंत प्रिय साधु भक्तों की संगति से 4 महीने चतुर्मास्य में जब संगति किया, उनकी सेवा करी, उनसे कथा श्रवण किया और उनको कथा श्रवण के पश्चात जब माता श्री का देहांत हो गया तो गृह त्याग करके जब ये संसार छोड़कर माता श्री चली गई तो ये अपना घर परिवार छोड़कर जंगल में जाकर अपने साधना में जो मार्ग उन ऋषियों ने बताया था, उन ऋषियों के मार्ग को पालन करने के कारण और ध्यान आदि के द्वारा भगवान दत्त की थोड़ी झलक मिली और उसके पश्चात बाद में इनका जब शरीर शांत हुआ, ये भौतिक शरीर जब नष्ट हो गया और उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। और ये कथा किस लिए सुनाया? नारद जी ने ये कथा इसीलिए सुनाया व्यास जी को कि हे व्यास जी, आपने जो चर्चा किया है, आपने जो वेद पुराण उपनिषदों में चर्चा किया है, केवल कर्म कांड का उपासना कांड की चर्चा करी है लेकिन भक्ति का चर्चा नहीं किया। तो ये श्लोक में आज बता रहे हैं कि इस तरह से उनके भगवान के पार्षद के अनुरूप दिव्य शरीर पाकर भगवान के पार्षद के शरीर प्राप्त हो गया और 5 भौतिक तत्व से बने शरीर का त्याग दिया। ये 5 भौतिक जो हमारा शरीर बना है, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि, ये 5 मुख्य हमारे शरीर में अवयव या एलिमेंट्स हैं हमारे बॉडी में। तो ये त्याग दिया और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त। 3 बातें यहाँ बता रहे हैं इस श्लोक में।
लेकिन ये श्लोक का एक बात पे विशेष हम जोड़ देंगे क्लास पे कि कैसे कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। इसमें 3 बातें बता रहे हैं। क्या 3 बातें हैं? पहला, दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। दूसरा, 5 भौतिक शरीर शांत हो गया। और तीसरा, सारे कर्मफल नष्ट हो गए। तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान ने हमें बता दिया कि नारद को उनकी संगति करने के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर प्रदान किया जाएगा। नारद ने ज्यों ही भौतिक शरीर त्यागा, उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। वह दिव्य शरीर भौतिक आसक्ति से मुक्त और 3 दिव्य गुणों से युक्त होता है। ये है शाश्वतता, भौतिक गुणों से मुक्ति तथा सकाम कर्मों के फलों से मुक्ति। भौतिक शरीर निरंतर इन तीनों गुणों के अभाव से पीड़ित रहता है। ये भौतिक शरीर निरंतर इन 3 गुणों से अभाव से पीड़ित रहता है, किंतु ज्यों ही कोई भक्त भगवान की सेवा में तत्पर होता है, त्यों ही उसका शरीर दिव्य गुण से अभिभूत हो जाता है। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक यह लोहे पर चुंबक जैसा प्रभाव डालता है, क्या? भक्ति। और दिव्य भक्ति का प्रभाव भी वैसा ही है। फलतः शरीर परिवर्तन का अर्थ है शुद्ध भक्त पर प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया समाप्ति। ये भौतिक शरीर पे ही जो 3 गुण है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण का प्रभाव जो है हमारे शरीर में, जब तक भौतिक शरीर है तब तक इसका प्रभाव रहता है। फलतः शरीर परिवर्तन का अर्थ है शुद्ध भक्त पर प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया समाप्ति। शास्त्र में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त है। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज तथा अन्य अनेक भक्त इसी शरीर से भगवान का साक्षात्कार कर सके। इसका अर्थ हुआ कि भक्त के शरीर का गुण भौतिक से दिव्य में बदल जाता है। प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर प्रामाणिक गोस्वामियों का यही अभिमत है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, इंद्र गोपकीट से लेकर स्वर्ग के राजा इंद्र तक सारे जीव कर्म के अधीन हैं और उन्हें अपने अपने कर्मों के फल भोगना पड़ता है। केवल भक्त ही भगवान के अहेतु की कृपा से इन कर्म बंधन से मुक्त है। केवल भक्त, कह रहे हैं, एक कीड़े से लेकर ब्रह्मा तक सब कर्मों के अधीन। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिन अर्जुन। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये 5 भौतिक शरीर ये जब नष्ट हो गया भक्ति के द्वारा, भक्ति के, यहाँ प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं तात्पर्य में, ध्रुव प्रहलाद आदि, ध्रुव जी तो अपने ये शरीर ही दिव्य हो गया, उनका भौतिक शरीर ही दिव्य हो गया। उसी शरीर से ध्रुव महाराज वैकुंठ लोक को पधारे हैं। तो यहाँ पर ये विशेष समझने वाली बात यह है कि किस तरह हम संसार में भक्ति जाजन तो करते हैं, लेकिन कई बार विश्वास नहीं होता। यहाँ पर देखिए, नैपैतत 5 भौतिकी, मतलब नारद जी के जो भी और थोड़े बहुत कर्म के फल भोग करने थे वो सब नष्ट हो गया, वो सब नष्ट हो गया। इसी तरह ध्रुव महाराज के, प्रहलाद महाराज की कथा, पृथु महाराज, प्रियव्रत महाराज की कथाओं में देखते हैं, मतलब भक्ति ही एक अंग ऐसा है जो कर्मों के फलों को, प्रारब्ध आदियों को नष्ट कर सकता है। क्योंकि पद्म पुराण में कहते हैं, बढ़िया एक श्लोक है पद्म पुराण में, कहा गया है कि अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम। अप्रारब्धम फलम पापम कूट बीजम फलोन्मुखम क्रमण्यैव प्रलीयते विष्णुर्भक्तिरतात्मनः। मतलब कह रहे हैं भक्ति द्वारा प्रारब्ध पाप का नाश होता है। इस बात का निरूपण इस अनुच्छेद में किया गया। प्रारब्ध पाप का फल भोगने के लिए किसी व्यक्ति विशेष का जन्म कुत्ते मांस खाने वाले चांडाल जाति में होता है और उस जन्म में वह पूर्व जन्मकृत पापों को भोगता है, किंतु किसी भक्त का संग या कृपा से उसको यदि भगवत कथा सुनने, नाम संकीर्तन आदि ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है तो उसका वह प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है। वो प्रारब्ध
विनष्ट हो जाता है। तो इसीलिए अब कितना बड़ा फल है, नहीं तो पाप फल भोगने के लिए कितने प्रायश्चित करना पड़ता है। कहते हैं कि ये प्रारब्ध कितने भी बड़ा ढेर क्यों ना हो, पहाड़ जैसा भी ढेर क्यों ना हो, माचिस की एक तिल्ली है ना, माचिस की एक तिल्ली काफी है उस पहाड़ जैसे उसको जलाने के लिए। तो श्रीमद् इसी पद्म पुराण में ही कहा गया, यथाग्नि सुसमिद्धार्ची करोति धांसि भस्मसात। मतलब जिस तरह अग्नि पहाड़ जैसे ढेर को भी जला के भस्म कर देती है, अग्नि की थोड़ी सी एक तिल्ली, माचिस की एक तिल्ली पूरे पहाड़ ढेर कचड़े पड़े हों, एक माचिस की तिल्ली जला के, कई बार जंगल में आग लगती है ना, गर्मियों में पूरे जंगल के जंगल जला देती है थोड़ी सी अग्नि। तो कह रहे हैं यथाग्नि सुसमिद्धार्ची करोति धांसि भस्मसात पापानि भगवत भक्ति तथा दहति तत्क्षणात्। भक्ति के थोड़ा सा अंग व्यक्ति पालन करना आरंभ करे तो अपने जीवन के पापों के कितने अनंत जन्मों का कितना भी ढेर क्यों ना हो, इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि मेरी शरण में आ जा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज। महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं, महाप्रभु की लीला में नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं, पापी तापी जत छिल हरि नाम उद्धारिल तार सखी जगाई माधाई। जगाई माधाई के सारे पाप ले लिया महाप्रभु ने, हाँ, उनका गोल्डन कलर ब्लैकिश हो गया है ना। महाप्रभु प्रत्यक्ष रूप से दिखाया, महाप्रभु ने प्रत्यक्ष रूप से दिखाया कि मैं सर्वसमर्थ हूं। और साउथ इंडिया दक्षिण भारत की यात्रा में महाप्रभु जब गए, वहां पर एक वासुदेव ब्राह्मण था जिसको कोढ़ हो गया था, वो कोढ़ हो गया था। और वासुदेव ब्राह्मण भी भक्तों में शिरोमणि है, कृपालु दयालुता के मूर्तिमंत स्वरूप हैं। क्या करते थे, वो कोढ़ बीमारी हुई थी, उनके शरीर से कभी कभी कीड़े गिर जाते थे, इतने कीड़े हो गए थे शरीर में। वो कीड़े जब गिरते थे तो कीड़ों को उठाकर अपने शरीर में पुनः रख देते थे, ये सोचकर कि ये कीड़ा मर जाएगा क्योंकि मेरे घाव खा खा तो बच रहा है। ऐसे कृपालु दयालुता को पराकाष्ठा, ऐसे भक्त पाना अत्यंत कठिन है। और वो भक्त वो सोचते थे मेरा कोई कर्म का फल है, लेकिन महाप्रभु उनको आलिंगन किए और उनको देवता जैसा मनोहर स्वरूप प्रदान किया, देवता जैसा मनोहर स्वरूप प्रदान किया। तो हम अगर समर्पित भाव से भक्ति का अंग पालन करें, थोड़ी सी कथा हो, थोड़ा सा कीर्तन हो, हाँ, तो इन पापों को मुक्त होना कोई बड़ी बात नहीं है। पाप तो नष्ट करता ही करता है भक्ति, पाप की वासनाओं को भी नष्ट करता है। पाप को नष्ट करने के लिए और बहुत सारे उपाय है, प्रायश्चित है, नदियों में स्नान है, तीर्थ यात्रा है। लेकिन भक्ति की विशेषता ये है कि भक्ति के द्वारा पाप करने की जो वृत्ति है, पाप करने की जो वासनाएं है, उसको भी ये भक्ति का अंग नष्ट कर देता है, भक्ति का अंग नष्ट कर। प्रभुपाद कहते हैं कि ये संसार में आज सबसे बड़ी आवश्यकता अगर किसी चीज़ की है, इमरजेंसी है, तो भक्ति का पालन है, ये हरिनाम कीर्तन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जब विदेशों में प्रचार किए तो प्रभुपाद कहते थे, दिस वेस्टर्न बॉयज एंड गर्ल्स दे आर ऑल्सो लाइक जगाई एंड मधाई। जगाई माधी को महाप्रभु अपने कीर्तन के द्वारा, हरिनाम के द्वारा पवित्र कर दिया। तो केवल वेस्टर्न ही नहीं, आज पूरे विश्व में जगाई माधाई हैं। आज सारे विश्व में हम भी उन लोगों में से एक एक जगाई माधाई का विस्तार है, दूसरे का क्या कहना। लेकिन आज हमारा जीवन में परिवर्तन कैसे आया है, इस हरिनाम के द्वारा आया है कहीं ना कहीं। हाँ, कहाँ से कहाँ आए,
वास्तविक प्रभुपाद जो कहते हैं लोहे से गोल्ड बना देता है जिस तरह पारसमणि, इसी तरह भक्ति के स्पर्श से हमारे जीवन में हम कहाँ थे और आज कहाँ पहुँचे हैं, केवल भक्ति का अंग पालन करके। कौन जानता था हमें, हाँ? कौन मानता था हमें? हाँ जी, आज तिलक देखते हैं, कंठी देखते हैं तो हाथ जोड़ के हरे कृष्ण तो करते हैं साधु मानकर, चाहे वस्त्र से भगत लगे, हाँ? नहीं तो इसके काबिल हैं। देवता भी नतमस्तक होते हैं जो वैष्णव हो जाता है, देवता भी उसको नतमस्तक होते हैं कि क्या सौभाग्य है, और उसका ग्लोरिफिकेशन करते हैं देवता भी। अहो अमेशाम किम कार्य शोभनम, कि ऐसा लग रहा है कि प्रसन्न ये शाम, इनके ऊपर भगवान स्वयं प्रसन्न हो गए हों, हैं? ये सौभाग्य की बात है। तो कह रहे हैं कि सारे, नारद जी कह रहे हैं सारे पाप से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जगन्नाथ जी की कथा में भी हम श्रवण करते हैं, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा प्रारंभ होने से पहले जगन्नाथ जी बीमार होते हैं, कथा जानते हैं आप? उनका एक पंडा था, उनकी पुजारी, उनका जो पुजारी था बीमार हो गया था, और बीमारी में इतना तड़प रहा था कि घर बार के लोग भी उसको भगा दिए घर से। उनका भी सहन शक्ति मतलब सहन शक्ति पार हो गया, सहन शक्ति और रही नहीं कि उसको सहन करें, क्योंकि एक बीमार होता है घर में देखभाल करना इतना आसान नहीं होता है, हाँ? इतना आसान नहीं होता है। तो उन्होंने उसको घर परिवार से क्या किया, निकाल दिया। वो समुद्र किनारे जाकर आत्महत्या करना चाहता था। जगन्नाथ जी सपने में आए और कहा, अरे मेरे भक्त क्या कर रहे हो, ये इससे बड़ा और कोई पाप नहीं हो सकता, ये मत करो। इसने कहा मुझसे सहन नहीं होता, क्या करूं मैं? जगन्नाथ जी ने कहा ठीक है, तुम्हारा जो कष्ट है मैं लेता हूं। तो जगन्नाथ जी ने इनके कष्ट को लिया, जगन्नाथ जी कष्ट को लिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि सारे अर्जित फल समाप्त हो गए, आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत पांच भौतिकः। तो इसीलिए शास्त्र में और अनेक स्थानों पे कहा गया कि किस तरह इस भक्ति का जाजन करते ही, अरे यहाँ तक भी कहते हैं, केवल पाप की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ श्रीमद् भागवतम, यहाँ पर बृहद नारदीय पुराण में कहते हैं, यत्र पूजा परो विष्णु तत्र विघ्नो न बाधते। क्या कह रहे हैं? यत्र पूजा परो विष्णु, जहाँ भगवान की पूजा होती है तो वहाँ पर तत्र विघ्नो न बाधते, उन्हें कोई विघ्न बाधाएं आ ही नहीं सकती है। राजा च तस्करश्चापि व्याधस्तन संति ही, प्रेता पिशाच कुष्मांड ग्रह बाल ग्रहस्तदा, डाकिन्यो राक्षसाश्चैव न बाधंत च्युतार्चकम। कहते हैं जहाँ भगवान विष्णु की पूजा होती है, आराधना होती है, भक्ति होती है, वहाँ प्रेत क्या, पिशाच क्या, भूत क्या, ग्रह क्या, इन सब का, डाकिन्य मतलब और राक्षस क्या, इन सब कोई बाधा दे नहीं सकते। ये सब मुक्त कर देने वाले, इन सब से, इन सबों के भय से मुक्त कर देता है भक्ति का जाजन, भक्ति का पालन। भक्ति के द्वारा भगवान के केवल श्रवण हो, कीर्तन हो या दर्शन हो, सब भगवान के पवित्र करने वाला है, भगवान को पवित्र करने वाला है। भगवान चाहे आपको आलिंगन करें, भगवान चाहे किसी को मार दें, वो सब पवित्र हो जाते हैं। राम जी जब वन में गए विश्वामित्र जी के साथ, तो पहला एनकाउंटर किसके साथ हुआ? पहला सामना ताड़का के साथ। भगवान राम बोले हाय हाय हाय, रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल का रीत क्या है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, वचन दिए हैं, इनका काम करना है, लेकिन नीति कहती है कोई स्त्री को मारना नहीं चाहिए, हैं? कोई स्त्री के ऊपर हाथ उठाना नहीं चाहिए, पूर्ण रूपेण उसका वध करना। तो राम जी बड़े डिस्टर्ब थे, राम जी स्वयं कंफ्यूज थे, क्या किया जाए। स्त्री को हत्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पर विश्वामित्र ले आए स्त्री को मारने के लिए।
बोल रहे हैं, ताड़का स्त्री है। वहाँ रामायण में बड़ा अच्छा स्वयं विश्वामित्र जी कह रहे हैं ये स्त्री के शरीर में है, लेकिन मानव समाज के लिए बहुत बड़ा आतंक है, मानव समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो सामाजिक तौर पे देखें तो राम जी ने उसको तो मारा, लेकिन मारा नहीं, उसको तारा। मारा नहीं है, तारा है। स्वयं भगवान, ये पवित्र करने का दूसरा उपाय हो सकता है, पुतना को भी तारा है, मारा नहीं है ना। तो भगवान के शरण में चाहे कैसे भी आ जाए व्यक्ति, शत्रुता करके आ जाए, मित्रता करके आ जाए, बंधु बन के आ जाए, प्रेम से आ जाए, द्वेष से आ जाए, किसी भी तरह भगवान की भक्ति का अंग पालन कर ले, भगवान का भक्ति का अंग पालन कर ले, वो पवित्र हो जाता है, सारे पापों से मुक्त हो जाता है और भगवत धाम जाने के लिए लायक हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि इस तरह से कि नारद जी कह रहे हैं, अरे गरुड़ पुराण में तो ये भी कह दिया जिसके हृदय में भक्ति है, कहते हैं नच दुर्वास सा साप भज्ज चापी सचीपते। अरे जिसके हृदय में भक्ति है, भक्ति जाजन करने वाला व्यक्ति का दुर्वासा के श्राप भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसीलिए कभी डरना मत। कभी बाहर के बोलते हैं ना, भिक्षा उक्षा मांगने वाले बोलते हैं नहीं देगा तो श्राप दे देंगे। वृंदावन में कई मांगने वाले ऐसे डराते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं, जो भक्ति जाजन ठीक से कर रहा है, निरपराध होकर, कपट रहित होकर, कह रहे हैं नच दुर्वाससा शापो बज्ज चापि सचीपते हंतुम समर्थम पुरुषम हृदयस्ते मधुसूदन। जिनके हृदय में भगवान मधुसूदन का वास है, वो व्यक्ति को दुर्वासा के श्राप भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, अगर भक्ति का जाजन ठीक से हम पालन कर रहे हैं। तो इसीलिए हम भक्ति का जाजन सही से पालन करना चाहिए। भागवत में भी देखते हैं, इंद्र ने किसको मारा, वृत्तासुर को मारा, ब्रह्म हत्या लग गया है। तो इंद्र जाकर भगवान की आराधना अर्चना करके उससे फिर पवित्र हुआ, उससे मुक्त हो गया, भगवान के ध्यान से, भगवान के स्मरण से। तो सर्वम करोत निच्छिद्रम नाम संकीर्तनम तब। अरे हरिनाम के द्वारा पाप वासनाएं तो मुक्त होते ही हैं, और दूसरे जितने भी योग आदि साधना यज्ञ करते वक्त कहते हैं कि सर्वम करोत निच्छिद्रम। अगर उसमें भी कोई त्रुटि आ जाती है तो हरिनाम के द्वारा उस त्रुटि को निवारण करने का उपाय श्रीमद् भागवत में ही बताया गया है, श्रीमद् भागवत में बताया गया है। तो इसीलिए ये बहुत ही सरल प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है हमारे कर्म बंधन से मुक्त होने का। कर्म बंधन से मुक्त होना है तो भक्ति का पालन करें, भक्ति का सरल रूप से पालन करेंगे। और ये सरल, कितना सरल है जीवन में, है श्रवण कीर्तन करना मुश्किल है। तो हमारा सौभाग्य है जो हरिनाम मिला है, जो कीर्तन मिला है, जो सुमिरन करने का, श्रवण करने का मिला है। थोड़ा समय निकाल कर इसको करेंगे तो अनंत कोटि जन्मों का जो फल भोगने के लिए पड़ा हुआ है स्टोर हाउस में, वो सारे नष्ट होकर जीरो हो जाएंगे। अंततः गत्वा नारद जी के जैसा ये शरीर, पांच भौतिक शरीर जब शांत होगा, नष्ट होगा, तो पार्षद शरीर पुनः प्राप्त होगा। थोड़ा सा सीरियस और सिंसियरिटी देखते हैं हम अजामिल, हालांकि जीवन के यौवन अवस्था में थोड़ा पतित हुआ, लेकिन फिर जब सुधर गया, देखा नहीं नहीं भाई जो सब किया ये तो गलत है। जब उसको सब दिखा तो पुनः जो भक्त प्रोग्राम किया था बचपन में सब याद आ गया। फिर मंगला आरती जाना शुरू किया, फिर चैंटिंग करना शुरू किया हरिद्वार जाके, और भक्ति जाजन कथा कीर्तन श्रवण करके जीवन को सफल बना लिया, है ना। तो हमें मौका मिला है, कभी कभी बीच बीच में भूल जाते हैं, तो पुनः आरंभ कर लेना चाहिए। जीवन के अंतिम समय में इसको थोड़ा सा सिंसियरली अगर करेंगे तो यहाँ
नारद जी जैसे यद्यपि शूद्र कुल में जन्म हुए थे, जन्म का दोष भी निवारण हो जाता है। कहते हैं जन्म का भी कोई दोष हो, मतलब म्लेच्छ कुल में जन्म हुआ हो, हाँ, या शूद्र कुल में जन्म हुआ हो, ये सब अपने आप सब नष्ट हो जाता है। अहो बस स्वपचतो गरियान यज्जिभाग्र वर्तते नाम तुभ्यम ते पुष्टपस्त जोब सस्नुरार्या। कहते हैं स्वपच कुत्ता भोजी परिवार में भी जन्म लिया हो, किंतु भगवान का नाम संकीर्तन करना आरंभ करता है, उसके सारी जाति दोष सारे ये सब नष्ट, स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते, ये सब नष्ट हो जाता है और व्यक्ति अंततो गत्वा भगवत प्राप्ति कर लेता है। तो यहाँ पर नारद जी भी कह रहे हैं कि मैं इस तरह भक्ति जाजन के द्वारा सारे तीनों गुणों से अतीत, त्रिगुणातीत, तीनों गुणों से भी मुक्त हो गए और भागवत पार्षद शरीर प्राप्त हुआ। कोई प्रश्न? श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे।